कल के करंट अफेयर्स वीडियो में एक करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जो कि भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, जिसका कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था, वो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि वो गुजरात में स्थित है। तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो नई दिल्ली के द्वारका में स्थित है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। एशिया कप 2023 क्रिकेट का एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इस बार 16वां संस्करण आयोजित हुआ। पाकिस्तान और श्रीलंका में संयुक्त रूप से इसका आयोजन हुआ। विजेता इसका भारत बना। श्रीलंका को फाइनल मुकाबले में 10 विकेट से हराकर भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है। फाइनल मुकाबला लगभग एक तरफा रहा। श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करते हुए मात्र 50 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने 6.2 ओवर में ही 10 विकेट रहते हुए ये इस लक्ष्य हासिल कर लिया। तो भारत का ये 8वां खिताब है। इस एशिया कप में कुछ प्रमुख रिकॉर्ड बने हैं, उसको देख लीजिए। रविंद्र जडेजा एशिया कप में अब सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने इरफान पठान के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा इसी एशिया कप के दौरान इन्होंने अपने वनडे में 10,000 रन पूरा किया। विराट कोहली ने भी एशिया कप के दौरान ही वनडे में अपने 13,000 रन पूरे किए और ये वनडे में सबसे तेज़ 13,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने कुल 267 पारी में 13,000 रन पूरे कर दिए हैं। ओके, चलिए अगला है शांति निकेतन। शांति निकेतन चर्चा में है क्योंकि यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। शांति निकेतन की बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये स्थापित एक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र है, जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में स्थित है। और इसको जो पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, उसका घर भी कहा जाता है शांति निकेतन को। तो इसी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ओके, अब बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिवस के अवसर पर, उस दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है पूरे देश भर में, उस अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की और ये उन्होंने नई दिल्ली से लॉन्च की। तो याद रखिएगा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च हुई थी। और अगर आपको याद हो तो इस बार 15 अगस्त पर जब लाल किले से इन्होंने भाषण दिया था, तो वहीं पर इन्होंने इस योजना को चलाने का जिक्र किया था और अब ये कल लॉन्च हुई है। ये क्या है योजना, इसके बारे में जान लीजिए। खासकर मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पीसीएस मेंस वगैरह में, और प्रारंभिक के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। देश भर के जो पारंपरिक कौशल वाले लोग हैं, उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है। अब ये जो पारंपरिक कौशल है, उसमें 18 व्यवसाय से जुड़े लोगों को फ़ायदा होगा। ये 18 व्यवसाय कौन कौन से हैं? इसमें जैसे बढ़ई आएंगे, लोहार आएंगे, कुम्हार आएंगे, सोनार आएंगे, मूर्तिकार रहेंगे, मोची, माली, नाई, दर्जी, धोबी, जैसे कुल 18 व्यवसाय से जो जुड़े लोग हैं, उनके लिए उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 2023-24 से लेकर 2027-28 तक यानी 5 सालों में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे देश भर के लगभग 30 लाख कारीगरों को इसका फ़ायदा होगा। इस योजना में होगा क्या? इस योजना में सरकार इन 18 व्यवसाय से जुड़े लोगों को 3 लाख रुपए तक का लोन देगी अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए, अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए। ये लोन 2 चरण में मिलेगा। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और दूसरे चरण में 2 लाख का लोन दिया जाएगा और इस पर सिर्फ 5% की ब्याज लगेगी, यानी 5% इंटरेस्ट रेट इस पर लगेगा। ओके, प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ के अवसर पर मध्य प्रदेश की कुम्हार अनीता प्रजापति का सम्मान भी किया, यानी एक प्रकार से इसको शुरुआत किया। प्रतीकात्मक के तौर पर इनका सम्मान किया गया। 18 व्यवसायों पर आधारित 18 टिकट को भी लॉन्च किया
और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में क्या होगा, इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनिंग करेंगे, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको रोज़ 500 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही ट्रेनिंग पूरी करने के बाद टूल किट हेतु, मतलब जो व्यवसाय वो शुरू कर रहे हैं उसके लिए जो ज़रूरी सामान खरीदने के लिए सरकार द्वारा 15,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। ओके, तो ये है पूरा पीएम विश्वकर्मा योजना और उससे बारे में ज़रूरी जानकारी जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।